समाचार प्लस के लखनऊ के आज कार्यालय पर एक हस्ती, एक विचारधारा को मानने वाले और एक मजबूत संगठन का विस्तार करने वाले हमारे साथ हैं। ऐसे खास परिचय जिस तरह के हम बात करें तो उनको देने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जो अगर हम बात करते हैं तो उसको जागृत करने का एक बड़ा काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बीड़ा उठा रखी है कि किस तरीके से लोगों को एक किया जाए, सारे हिंदुत्व को एक पलड़े पर रख के और हिंदू राष्ट्र घोषित कराया जाए, जिसके लिए लगातार वो कहीं ना कहीं कार्य भी करते हैं। ऐसी वो हस्ती हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील शुक्ला जी। आइए उनसे बात। सबसे पहले समाचार प्रेस पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय जी। देखिए, जिस तरीके से लगातार आप आवाज़ उठा रहे हैं और संगठन का विस्तार कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो जनता है वो ये जानना चाहती है कि आखिर किन किन मुद्दों के साथ और संगठन का जो विस्तार और संगठन के क्या उद्देश्य हैं। आखिर कुछ उद्देश्यों के द्वारा ही कहीं ना कहीं लगातार संगठन को चलाया जाता है। आपके संगठन का क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, हम लोग पूज्य महाराज जी से जुड़े हुए हैं और हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी रहे। उसके बाद जब महाराज जी ने अपने संगठनों को भंग कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने ये संगठन बनाया अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और शुरू से ही हिंदुत्व का कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो संगठन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। अभी तक हम लोग राम मंदिर मुद्दे पर कार्य कर रहे थे, जो सपना हम लोग का लगभग 500 वर्ष पुराना सपना पूरा हुआ। और कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि राम मंदिर निर्माण में हम सभी भी एक नींव की ईंट के रूप में हम लोगों का योगदान रहा। और अब हम लोग का जो मिशन है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, उसी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और हिंदुत्व को लेकर ही और समाज को जोड़ने का कार्य। जिस तरह से हिंदू समाज बटा हुआ, जातियों में बटा हुआ, लोग लगातार जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उसको दूर करने का प्रयास और हिंदू एकजुट रहे, उसी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। जिस तरह अभी आपसे बात किया गया, आपने जाति बांटने वाली बात बताई है, ऐसे ही आपको बताएं, इटावा में एक अभी आपने देखा एक मामला आया है कथावाचक को लेकर, जहां उससे उसकी जात पूछी गई, उस कथावाचक पर हमला किया गया और आरोप ये भी है कि उसकी चोटी काट दी गई और तरह तरह की बातें हैं। और उसको विपक्ष अखिलेश यादव की बात करें या अन्य लोग बातें, तो कहीं ना कहीं उसको बुलाया और उसको उनका साफ कहना था किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो वो कहीं ना कहीं जो है कथावाचक हो सकता है, इसमें धर्म जात को लेकर नहीं। उनका मानना है केवल ब्राह्मण ही इसका ठेकेदार नहीं है, कि वही ठेका नहीं लिया कि वही कथावाचक रहे। देखिए, ये किसी ने नहीं कहा कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक होगा। कोई किसी भी जात का व्यक्ति वहाँ कथावाचक हो सकता है, लेकिन वहाँ विषय जाति को लेकर नहीं था। विषय था वहाँ उसने अपनी जाति छिपाई और डबल डबल दो दो तीन तीन आइडिया थी उसकी, और उसने कहीं पर अग्निहोत्री लिखा, कहीं पर कठेरिया लिखा, ऐसी जाति, कहीं पर यादव लिखा। और देखिए, जब कई जातियां आदमी बनाता है उसको उस आधार पर, और उसने महिलाओं से अभद्रता की थी, इसकी वजह से उसके साथ किया कि किसी की बहन बेटी के साथ छेड़ा जाएगा तो वह यह देखकर नहीं मारेगा ये किस जाति का है। वहाँ पर उसके साथ अगर अभद्रता की गई, हाँ, अगर किसी की चोटी काटी गई तो यह उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। लेकिन इसको मैं मानता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने यह भी बताया कि यादव होने के नाते उसको मारा, वो कहीं ना कहीं मिथ्या है। और अखिलेश यादव जी की दूषित मानसिकता, जिस तरीके से उन्होंने उसको बुला के सम्मानित किया, उनको शर्म आनी चाहिए। वो एक नेता हैं और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह से एक जाति विशेष को टारगेट किया है, मैं हिंदू नेता हूं, मैं किसी जाति की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक जाति को टारगेट किया है, कहीं ना कहीं इसका परिणाम उनको 2027 में झेलना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जहां पर वो कथावाचक को उसकी चोटी काटी गई, वहाँ पर उसने जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की थी, उसके कारण उसके साथ ये हादसा हुआ है। और उसकी जो चुटैया काटी गई, उसके लिए मैं थोड़ा सा
यह समाज को नहीं करना चाहिए, वो गलत है। चुटैया व्यक्ति का सम्मान होता है और तिलक उसका सम्मान होता है, जनेऊ उसका सम्मान होता है, उसके साथ क्यों, उसको सजा उसके हिसाब से देनी चाहिए थी। लेकिन अखिलेश यादव जी को भी शर्म आनी चाहिए थी। उन्होंने एक फ्रॉड करने वाले 104 जिसके पास डबल आईडी थी, उसको अपने मन से बुलाकर उसको पैसा देकर सम्मानित किया और एक पक्ष के खिलाफ इतना गलत विवादित बयान दिया है जिसका खामियाजा उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। एक सवाल और है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार धर्मांतरण का खेल चल रहा है। उसके लिए पैसा भी दिया जा रहा है कि आप हिंदू लड़की हो या हिंदू लड़के हों या तरह तरह की बात करें ईसाई हों, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हालांकि हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो धर्म परिवर्तन है वो गलत है धर्म, और साथ ही कई तरह के जिहाद चल रहे हैं, चाहे लव जिहाद की बात कर लें, चाहे थूक जिहाद की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं इसमें खिलवाड़ किया जा रहा है विशेष धर्म को लेकर। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस तरीके की बात चल रही, लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, तो क्या किस तरीके से रोक लगाना चाहिए और बहू बेटियों को किस तरीके से अपने घर में समझना चाहिए कि हम किन गलत रास्तों पे जा रहे हैं? देखिए, जैसे कि आपने 2 प्रश्न किए, एक तो लव जिहाद और दूसरा धर्मांतरण। तो पहले मैं धर्मांतरण पर आता हूँ। जिस तरीके से ये ईसाई मिशनरियाँ हों, ये धर्मांतरण करा रही हैं और मुस्लिम यूनिट है, ये फंडिंग करती हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म को ही बांटा जा रहा है कहीं न कहीं। और इसमें जो बट रहे हैं, ऐसा है कुछ लोगों की मानसिकता है कि हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, इस्लाम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा लाभ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सनातन से बड़ा और सनातन से सहज कोई धर्म है नहीं। जो लोग इस्लाम में जाना चाह रहे हैं, आज उनकी बहू बेटियों की स्थिति देख लीजिए, बुर्के में जीवन नर्क बना जा रहा है। और जो ईसाई मिशनरियाँ हैं, हमारे इतने कई लाखों देवी देवता हैं, उनकी पूजा अर्चना, सहज जीवन है, नहाना धोना, पूजा पाठ करना। जो सनातन के प्रेमी हैं वो सनातन में रहेंगे। और कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को और हमारे समाज के लोगों को, अपने आसपास के लोगों का ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो भटक कर किसी दूसरे धर्म में न जाने पाएँ और उनको बराबर का सम्मान देना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे लोग जो भटकते हैं, दूसरी जाति धर्म में जा रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उनको उनके सम्मान की हानि होना, और उनके सम्मान की हानि हमको नहीं होने देनी। जैसा कि दुष्प्रचार है कि नीची जातियों को मंदिर में नहीं जाना, ऐसा कहीं भी नहीं है। आज के समय में एक से एक मंदिर, आप हनुमानगढ़ी चले जाइए, वहाँ पे कौन सा मुख्य पुजारी ब्राह्मण है? कोई नहीं। हर बड़े बड़े मंदिरों में अदर कास्ट के, आसाराम बापू कथावाचक है, क्या कह दिया गया कि वो ब्राह्मण है? ऐसा नहीं है। हम जो भी ज्ञानी है, जो भी चरित्रवान है, हम उसका सम्मान करते हैं। अब हर मंदिर का पुजारी है। अब सनातन जो बंट रहा है जातियों के नाम पर, ये नहीं बंटना चाहिए। इसमें आसपास के लोग, जैसे हमारा कोई पड़ोसी है, अगर वो परेशान है, वो गरीब है, तो उसकी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उसकी मदद करनी चाहिए। वो धर्म परिवर्तन का रास्ता कभी भी नहीं अपनाएगा। और हम लोगों को समरसता भोज, जैसे हम लोग हिंदू संगठन चलाते हैं, समरसता भोज आए दिन करते रहते हैं कि आज हम दलित, जैसा कि पूज्य महाराज जी भी समरसता भोज कराते थे। समरसता भोज ऐसे होता है कि दलित के घर भोजन बनेगा, दलित ही बनाएगा, और दलित के साथ ही सभी लोग बैठकर पंक्ति में खाएंगे, जिससे एक समरसता का भाव बढ़ता है। हमको ये योजनाएं चलानी चाहिए। और अगर किसी भी, कोई दलित है, कोई नीची जात का व्यक्ति जो अपने को समाज से भिन्न समझ रहा है, हमें उसके घर जाना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, अपने साथ बैठाकर भोजन कराना चाहिए। इस तरीके से ये जो धर्म परिवर्तन की भावना है, ये कहीं ना कहीं खत्म होगी। दूसरा जिहाद, लव जिहाद आपने पूछा। लव जिहाद एक योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। इसमें रेट फिक्स है कि ठाकुर की लड़की इतने, ब्राह्मण की लड़की इतने, सिख की लड़की इतनी, दलित की लड़की, सबका टारगेट फिक्स है। और कहीं ना कहीं उन माँ बाप को, लड़कियों को छोड़िए, उन माँ बाप को सोचना चाहिए जिनकी लड़की, जैसे जो लोग कहते हैं कि मेरी भाई, उनकी सैलरी 20,000 है और उनकी लड़की जीन्स पहन रही 15,000 की, तो उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी लड़की 15,000 का जीन्स कहाँ से लाई। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी फ्रेंड ने दिया। कैसे फ्रेंड ने दिया? कहीं ना कहीं वो लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं और उसका भी टारगेट है, उनको पैसा मिल रहा है। हमको अपने आस पड़ोस, हमको जैसे हम लोग देखते हैं, क्या होता है कि गुप्ता जी की लड़की किसी मुसलमान लड़के के साथ फंसी है, तो हम सोचते हैं गुप्ता जी की लड़की आज उनके साथ है, कल तुम्हारे साथ हो। हमको ये देखने की ज़रूरत है किसी की भी लड़की गलत रास्ते पर नहीं जानी चाहिए। ये एक लव जिहाद है और अपने परिवार, अपने आसपास, अपने बच्चों के साथ बैठकर उनको जागरूक करना चाहिए। हम क्या संकोच करते हैं अपनी बेटी के साथ,
बड़ी बेटी हो गई तो उसके साथ कोई भी बात नहीं करे। उसको बताना चाहिए कि बेटा अगर तुमने गलत तरीके से शादी की तो इसका दुष्परिणाम ये है। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कितनी लड़कियां सूटकेस में बंद हुई, कितनी कुकर में बंद हुई, आज देख लीजिए घटनाएं। यही लफ्ज याद है। इससे हमको अपनी लड़कियों को बचाने की जरूरत है। एक सवाल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ अभी 17 जुलाई को एक भव्य कार्यक्रम करने जा रहा है, आखिर वो किस तरीके की रूपरेखा होगी और वो कार्यक्रम क्या होगा? देखिए 17 जुलाई को संगठन अपना 5वां स्थापना दिवस मनाएगा। चूंकि अभी 5 वर्ष हो चुके हैं, 5वां स्थापना दिवस मनाएगा और राजाजीपुरम में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरे प्रदेश से और जो विभिन्न प्रदेशों से जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो आएंगे और कुछ सम्मानित लोगों का सम्मान भी होगा उसमें। जिन्होंने समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य, अच्छे कार्य किए, उनका सम्मान होगा। जिन्होंने अपनी जात के लिए अच्छे कार्य किए, उनका सम्मान होगा। और जिन कार्यकर्ताओं ने संगठन को बढ़ाने के लिए अच्छा कार्य किया, उनका सम्मान होगा। और संगठन को और विस्तृत करने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मुहिम है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसकी भी चर्चा होगी। सबसे आखिरी एक सवाल है, अगर आपने देखा सनातन की बात करें, चाहे हम धर्म की बात करें, लगातार संप्रदाय की बात करें, पहले की भी सरकारें थी, योगी सरकार के आने के बाद कितना आपको बदलाव नजर आ रहा? पहले की सरकारों की बात कर ले और अब की सरकार में कितना लोग अपने आप को जो है मतलब महसूस करें कि हम सुरक्षित हैं? अच्छा, अब ये तो आम आदमी से आप पूछें तो वो भी बता सकता है। पहले हम जब नया साल मनाते थे तो डिस्को पार्टियां होती थी। अब आज जब नया साल मनाते हैं तो लोग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, हवन पूजन करते हैं, नए साल की शुरुआत वहां से करते हैं। परिवर्तन ऐसे ही दिख रहा है। और पहले का समय था लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, आज 12 बजे रात में, 1 बजे रात में महिलाएं घूम रही हैं। उनको कोई भी खतरा कहीं भी नहीं, क्योंकि बाबा का बुलडोजर हमेशा एक्टिव मूड में है और कभी भी किसी का भी जिहादी का घर खोदा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ थे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से धर्म और संप्रदाय में बचाव की बात करना, लोगों को एक करना और सबसे बड़ा जो उनका मुहिम है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। बस देखना है यही क्या कि जिस तरीके जिन मुद्दों के साथ वो लगातार आगे विस्तार कर रहे हैं और वाकई क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके की मुहिम छेड़ी अयोध्या के मंदिर को लेकर, वो कहीं ना कहीं पूर्ण होता हुआ नजर आया। अब दूसरी बात, अब जिस तरीके से उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की, ये कब तक पूरा होता हुआ नजर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।